Hello and welcome to your channel for creative studies. So today we will be doing Begla 138 block 4 practicing speaking skills. ओके अब हम लोग देखेंगे स्पीकिंग स्किल्स में आप जानते होंगे कि कैसे करके इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन करना है। तो प्रोनाउंसिंग करेक्टली वन साउंड्स ऑफ इंग्लिश। ओके यहाँ पर सिलेबल्स है, फोनिम्स है, ये सब क्या है इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो ये आपका प्रैक्टिस का चीज़ है, आप कैसे करके प्रोनाउंस कर रहे हो इसके बारे में, आपका कैसे करके वर्ड्स को आप बोल रहे हो, जैसे बैग, बस, बेल। ठीक है, इसका जो एक साउंड है ना वो बी एच साउंड है। ठीक है, समथिंग लाइक बी एच साउंड। ठीक है, और यहाँ पर आर साउंड होता है। ठीक है, तो बहुत सारा साउंड है, जैसे काम और कम। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हो कि कैसे करके आप वर्ड को प्रोनाउंस करते हो, इसके बारे में ये ब्लॉक है ज़्यादातर। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ अगर आप देखोगे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के बहुत सारे प्रोनाउंसिएशन होते हैं, जैसे ट्री हुआ और थ्री हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप वर्ड्स को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ चीज़ होता है, जैसे 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं इंग्लिश के, जो हम लोग देखे थे, हम लोग जानते भी हैं कि 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। वहाँ पर आपका जो आपका ईच हैविंग एन अपर केस और लोअर केस फॉर्म। ठीक है, जो आपका अपर केस और लोअर केस फॉर्म है, जो आप कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर में लिखते हैं, और आप क्या करते हो कि कॉन्सोनेंट्स होता है और वावल्स होता है। तो 5 वावल्स है, जैसे हम लोग पढ़े थे छोटे में, ए ई आई ओ यू, और 21 कॉन्सोनेंट्स जो कि बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी एक्स वाई जेड। ठीक है, तो ये वाला आपका 21 कॉन्सोनेंट्स है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि सिलेबल्स यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये सब चीज़ क्या है, कैसे करके आप इसको समझेंगे। तो देखिए, जैसे सिलेबल्स का क्या है, ए ई आई ओ यू का है। ठीक है, जैसे फ्राई। ठीक है, फ्राई, कढ़ाई, ड्राई, कैसे करके आप बोलते हो। ठीक है, तो केक का एक सिलेबल है केक, केक टाइप का है। ठीक है, आप इसको एक बार जब वर्ड को देखते हो ना, अगर ऐसा टाइप का कुछ आया कि सिलेबल क्या है या कैसे करके आप प्रोनाउंस करते हो, कितने सारे सिलेबल्स है, ये पूछ सकता है। अगर क्वेश्चन में ये आया तो ज़्यादा से ज़्यादा ये आपका 5 से 10 मैक्सिमम 20 मार्क्स से ज़्यादा ये इस ब्लॉक से नहीं आएगा, क्योंकि ज़्यादातर आपका रीडिंग के ऊपर में ही क्वेश्चंस आएंगे, और यहाँ पर अगर आएगा तो थोड़ा सा कम ही पोर्शंस आएगा। तो इसको जस्ट आप खाली लास्ट में अगर हो, या जब आप फ्री टाइम में होंगे, जब आप शायद एक्सप्लेन आंसर्स जब पढ़ते पढ़ते थक गए होंगे, तो ये सब चीज़ देख लीजिएगा। जस्ट इसको एक बार पढ़ते पढ़ते इसको आप याद नहीं करना है, जस्ट इसको देखना है। ठीक है, या आप इस चीज़ को सुन भी लीजिएगा, गूगल में अगर गूगल में टाइप कीजिएगा तो वर्ड का प्रोनाउंसिएशन भी आता है। ठीक है, एक ऐप भी है गूगल टेक्स्ट टू स्पीच, उससे आपका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन वो बोलता है। ठीक है, तो जैसे हुआ आपका चीज़। ओके, चीज़, चीज़ में ई लास्ट में आपका है कि नहीं। फिर चिकन, चिकन में आपका 2 सिलेबल्स है, चिक और एन। फिर आपका चीज़ में है एक सिलेबल। ठीक है, बैटेड, तो बैटेड में 2 सिलेबल। फिर वरिंग, फिर वरीइंग। ठीक है, वरीइंग। ठीक है, बैटेड, बैटेड में 2। फिर चेक्ड, तो चेक और डी। तो ये वाला हुआ आपका सिलेबल। सिलेबल आपका क्या होता है कि कोई भी चीज़ का अगर आप कोई यूनिट ऑफ प्रोनाउंसिएशन होता है, जो आपका वावेल साउंड को विथ और विदाउट सराउंडिंग कॉन्सोनेंट्स में उसका जो कैसे करके आप ब्रेक करके उसको प्रोनाउंस कीजिएगा, तो उसको सिलेबल को यूज़ किया जाता है। जैसे वाटर। ठीक है, एक आपका ब्रिटिश इंग्लिश में भी एक्सेंट है, और यहाँ पर ये चीज़ में आप कैसे करके प्रोनाउंस करोगे या बोलोगे, वो चीज़ को आपको देखना पड़ेगा। वाटर। ठीक है, फिर इनफर्नो। ठीक है, इनफर्नो, ऐसे करके आप इसको प्रोनाउंस करते हैं। तो इसको जस्ट प्रैक्टिस करना है, ऐसा कोई टफ नहीं है। ठीक है, आप अगर थोड़ा डेफिनेशन एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि ये रीडिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स का है, तो आपके अंडरस्टैंडिंग में शायद से आपको डायरेक्ट डेफिनेशन दे दे और पूछ ले कि व्हाट इज़ अ सिलेबल। ठीक है, या व्हाट इज़ अ फोनिम। तो फोनिम क्या है, फोनिम आपका वाटर। ठीक है, तो वाटर हैज़ 2 सिलेबल्स बट इट हैज़ 4 फोनिम्स। एक है वा, अ, ट, टी और अ। ठीक है, तो सिमिलरली इन्फर्नो का आपका फिर से 3 सिलेबल्स है। क्या है, ये आपका इन्फर्नो का 3 सिलेबल्स है, बट इट हैज़ 7 फोनिम्स। तो फोनिम्स क्या है कि उसका जो फोनेमिक साउंड जो होता है वो एक अलग होता है, कि वो इंडिविजुअल वर्ड्स का कैसे करके आप उसको प्रोनाउंस करते हो, या इंडिविजुअल पार्ट्स को कैसे करके आप ब्रेक करते हो, तो वो फोनिम हुआ। ठीक है,
तो ये आपका इनफर्नो, ठीक है, ये आपका 7 है। डू नॉट बी फूल्ड इनटू थिंकिंग दैट ईच लेटर हैज़ कॉरस्पॉन्डिंग फोनिम। ऐसा नहीं है कि सारा लेटर का ही होगा, बहुत टाइम में वो एक्सेप्शन भी होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है टफ, तो टफ का क्या है, टी और अफ, तो इसका 3 फोनिम्स है, जो 1 सिलेबल है और 3 फोनिम्स है, टी ओ और जी एच, ठीक है, टा। तो ये वाला क्या है, टफ, तो टफ का क्या क्या उसका ब्रेक किया जाता है, उसको वो चीज़ को बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ बताया गया है कि इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट, ठीक है। ये फोनेम्स अगर आप देखिएगा तो फोनेम्स फिर ये जो सिलेबल्स है, ये सब चीज़ आपका जस्ट एक रीड करने के लिए है और आपको सुनने के लिए है। तो आप जब सुनिएगा तो ये सब चीज़ समझ में आ जाएगा। फिर इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट क्या है कि आप कोई चीज़ को अगर देखिएगा, यहाँ पर 44 साउंड्स होता है, ठीक है। तो IPA का जैसे बी, तो इसमें क्या है, बी है, ठीक है। IPA फोनिम क्या है यहाँ पर, ये क्रॉस बार्स में आपको डिनोट किया जाता है कॉन्सोनेंट्स का। वैसे ही डॉग, ठीक है। फिर फील्ड या फोटो, ठीक है, ये आपका स्टार्टिंग में जो साउंड है इसके बारे में, या लास्ट में जो साउंड है उसके बारे में, IPA फोनिम के बारे में यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। फिर वावल्स का क्या है, इसको आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर आप करना चाहते हो तो आप एक बार लिख के इसको कीजिएगा ताकि इसको और अच्छे से हो। ये जो एग्जाम्पल्स है वो सिमिलर रिप्रेजेंटेटिव वर्ड्स का ही होगा, तो आप जस्ट खाली एक बार लिख के इसको देख लीजिएगा इन केस अगर ये आ जाए, ठीक है। बट इसका क्या है ये आपको देखना है कि कैसे करके आप इसको लिखोगे, ठीक है, IPA फोनिम का, क्योंकि ये आपको प्रैक्टिस करके करना है। जैसे लुक, ठीक है, तो लुक का टुक, इसका आपका उल्टा ओमेगा साइन की तरह है, ठीक है। तो ऐसे करके आप उसको बोलोगे। वो आपका क्या है कि अगर आप थोड़ा जूम इन करके देखोगे ये, तो यू टाइप का है लुक, ठीक है, तो वैसे टाइप का काट, ठीक है। तो इसका जो कुछ साउंड है ना, बाइंडिंग साउंड्स भी है, जैसे हॉल, ठीक है, AU मर्ज हो रहा है, ठीक है। फिर पेन, तो ई और आई का जो साउंड है वो AI का वो मर्ज हो रहा है। फिर ई, ठीक है, स्वीट, बी, ये सब चीज़ का मर्ज हो रहा है। तो 44 साउंड में, फिर से 44 साउंड में क्या क्या साउंड है यहाँ पर बताया गया है। जैसे 5 शॉर्ट बाउल साउंड्स है, ए का एंड, एज, आफ्टर, यहाँ पर आप देखिए कैसे करके वो चेंज हो रहा है। फिर पेन, हेन, लेंड, ये सब चीज़ का ई शॉर्ट ई का है, शॉर्ट आई का है, ठीक है। फिर मेक, टेक, बीट, फीट, फिर आर कंट्रोल्ड 1 सेक, फिर आर कंट्रोल्ड वावल साउंड्स क्या है, जैसे AR, ठीक है, तो बार्क, तो अगर आप देखोगे बार्क, ठीक है, डार्क, हर्ड, बर्ड, फर्ड, ठीक है, फॉर्क, स्टॉर्क, ये सब चीज़ है, ये आपका आर कंट्रोल्ड वर्ड है। इसमें क्या होता है कि ट्रांसफॉर्म इनटू द साउंड्स ऑफ आर इज अटैच नेक्स्ट टू देम, ठीक है। जैसे बेटर, तो फर्स्ट, टर्न, तो आर का जो है ना वो आर को कंट्रोल किया जाता है, या आर का जो साउंड है उसको सप्रेस किया जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ में आपको बोल बोल के इसको देखना पड़ेगा जब आप इसको कोई अगर ऐसा टाइप का दे तो, ठीक है। जैसे ब्लेंड्स आपने देखे थे, ब्लू हुआ, ब्लो हुआ, ठीक है। BL देखिए, CL देखिए क्या है, क्लैप, क्लोज, फ्लिप, फ्लाई, ठीक है। 7 डायग्राफ साउंड्स, डायग्राफ साउंड्स क्या है, डायग्राफ क्या है, डायग्राफ इज फॉर्म्ड व्हेन 2 कॉन्सोनेंट साउंड्स कम टुगेदर टू क्रिएट एन एंटायरली न्यू साउंड। अगर 2 कॉन्सोनेंट साउंड्स अगर एक साथ मिलते हैं तो वो आपका नया साउंड पूरा होता है। चिन हुआ, आउच हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्या है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिया है, आप लोग जस्ट इसको रीड कर लीजिएगा, ठीक है। द साउंड ऑफ अ बी विच बजेस, बी करके होता है ना, तो बिज़ एक साउंड होता है, ठीक है। तो आपको वो चीज़ को देखना है, सिमिलर टू द वर्ड इज़, ठीक है। तो ये जो वर्ड है ना, ये आपको द साउंड ऑफ अ स्नेक विच हिस, तो एक देखिएगा उसका, अगर आप साउंड देखिएगा तो उसका एक साउंड आपको मिलेगा, ठीक है। फिर बैग का BAG, ये क्या प्रोनाउंस है, ये आप कैसे करके प्रोनाउंस करते हो, बैग्स के बारे में, इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। तो ऐसे करके एग्जांपल्स देखिएगा, ये चीज़ आप प्रैक्टिस कीजिएगा। गेन को कैसे करके किया जाता है, बटर, कोऑपरेट, ये सॉल्व करके आप इसको आंसर में भी देख सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्या इम्पोर्टेंट है, चलिए, क्योंकि ये एक आपका प्रैक्टिस का है, जैसे मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम इसमें से 10 to 20 मार्क्स ही आएगा ये ब्लॉक से।
उससे ज़्यादा, क्योंकि मेन आपका राइटिंग पेपर ही रहता है, आधा तो आपका रीडिंग का क्या आप कॉन्सेप्ट किए हो उसके बारे में आपको पूछा जाएगा। फिर अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आए तो असाइनमेंट में जैसे आपका होता था, आपको डायरेक्ट वैसे ही टाइप का कुछ सेंटेंस दे दिया जाएगा, राइजिंग और फॉलिंग इंटोनेशन का आपको बोलना पड़ेगा कि व्हाट टाइप ऑफ इंटोनेशन इट इज़, या आपको क्वेश्चन टाइप में भी पूछ सकता है जैसे लास्ट टाइम में पूछा था। तो स्ट्रेस एंड रिदम इन कनेक्टेड स्पीच एंड वॉइस ट्रेनिंग, तो यहाँ पर क्या है, चलिए कुछ चीज़ देखते हैं। आई नीड द मार्कर। देखिए क्या क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है। रिदम आया था, ठीक है, स्ट्रेस आया था, देखिए डेफिनेशन टाइप आया है, स्ट्रेस और रिदम आया था नेक्स्ट पहले क्वेश्चन पहले टर्म एंड सेक्शन में। फिर आया था फॉलिंग इंटोनेशन, ठीक है, और राइजिंग इंटोनेशन, ठीक है, राइजिंग इंटोनेशन और फॉलिंग इंटोनेशन आया था। तो ये 4 क्वेश्चन आए थे, और ये आपका अगर आप देखोगे तो इतना ही आपका ब्लॉक 4 से एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या है नहीं है। रिदम क्या है, रिदम के बारे में अगर आप देखोगे क्या है कि ये आपका स्ट्रेस टाइम रिदम है। कोई भी चीज़ में आपका रिदम अगर देखोगे तो आपका बीट के तरह होता है, या बीट के तरह अगर आप बोलोगे कि क्या है वो, जैसे स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड एक वर्ड होता है, कैसे करके आप उसको प्रोनाउंस करोगे एक पर्टिकुलर सेंटेंस को, इसके बारे में एक रिदम होता है। तो आप अगर स्टोरीज़ पढ़े होगे या पोएम्स पढ़े होगे तो उसमें एक फ्लो होता है। आप कॉमाज में, अगर स्टोरीज़ में भी रिदम होता है, वो आपका पंक्चुएशन में आपको बताया जाता है, जब आप कैसे करके आप उसको पंक्चुएशन देके उसको स्टॉप करते हो, ठीक है, कैसे करके आप वर्ड्स को प्रोनाउंस कर रहे हो, लाउडर, हायर एंड लॉन्गर, इसके बारे में आपको देखना है। तो रिदम आपका दोनों में ही होता है, आपका पोएम में भी होता है और बहुत टाइम में पोइट्री में भी होता है, पोएम में भी होता है और प्रोज में भी बहुत टाइम में होता है, क्योंकि आपका उसमें प्रोनाउंसिएशन में आपका कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स में थोड़ा गैप रहता है, ठीक है। शायद वो पंक्चुएशन रहेगा, या आपका उसमें स्ट्रेस कहाँ से देना है सेंटेंसेस में, कहाँ पे आप बोलोगे, कैसे करके बोलोगे, कहाँ के स्टॉप करोगे, ये आपका रिदम होता है, ठीक है। स्ट्रेस टाइम्ड और स्ट्रेस बेस्ड लैंग्वेज, जैसे आई लुक्ड इन द कार बट आई डिडंट सी माई कीज़, ठीक है। फिर है आई डोंट लाइक टी अनलेस इट हैज़ मिल्क, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ आई डोंट लाइक टी अनलेस इट हैज़ मिल्क, ऐसे तो नहीं बोले, हम कैसे करके बोले कि आई डोंट लाइक टी अनलेस इट हैज़ मिल्क। तो आप ऐसे करके इसको बोल बोल के देखिए, ये ज़्यादातर आपका स्पीकिंग स्किल्स के ऊपर में है, ठीक है। तो आप कैसे करके उसको प्रोनाउंस करते हो उसके ऊपर में ही है। आई लुक्ड इन द कार बट आई डिडंट सी माई कीज़, ठीक है। फिर आई डोंट लाइक टी अनलेस इट हैज़ मिल्क, तो देखिए यहाँ पर कैसे करके हाईलाइट किया जा रहा है, आई डोंट लाइक टी अनलेस इट हैज़ मिल्क, यहाँ पर आपको स्ट्रेस देना है, ठीक है। और कहाँ आपको डिस्ट्रेस करना है, जो आपका अनहाइलाइटेड वर्ड है, ठीक है। फिर क्या है, रिदम है, ये आपका था, अगर देखिएगा इंट्रोडक्शन है, तो इसी का बाद फिर से रिदम आपको आएगा। अब रिदम क्या है, रिदम का अगर आप देखिएगा ग्रीक में इसको बोला जाता है रिदमोस, ठीक है। रिदमोस से लिया गया है मेजर्ड मोशन, या जैसे बीट जिसको बोला जाता है, अगर आप देखिएगा एक बीट टाइप का रहता है, या आपका मेजर्ड मोशन टाइप का रहता है, ठीक है। रिदम इज अ लिटरेरी डिवाइस दैट डेमोन्स्ट्रेट्स द लॉन्ग एंड शॉर्ट पैटर्न्स थ्रू स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स। एक सेंटेंस में आपका कौन से में स्ट्रेस देना है और कौन सा में अनस्ट्रेस देना है, वो आपको बताया जाता है, पर्टिकुलरली इन वर्स फॉर्म। वर्स फॉर्म मतलब पोएट्री, पोएट्री में आपका वर्स फॉर्म होता है, ठीक है। तो रिदम इज द स्पीड एंड टेम्पो ऑफ हाउ यू से अ सेंटेंस। टेम्पो, स्पीड, ये सब चीज़ एक बीट टाइप का होता है। हमटी डमटी सैट ऑन अ वॉल, अब अगर पोएम्स में देखिएगा तो एक वे होता है, ऐसा नहीं है कि रोबोट की तरह कोई आप बोल दो, ठीक है। सो सम बिगिनर स्टूडेंट्स माइट से ईच वर्ड इन अ सेंटेंस एट द सेम स्पीड एंड साउंड अ लिटिल लाइक अ रोबोट, ठीक है, जस्ट द सेम वे लाइक दिस साउंडेड, ठीक है। तो आप अगर कोई चीज़ अगर देखोगे, अगर कोई चीज़ अगर आप बोलोगे कि जस्ट विदाउट आप खाली रीड कर रहे हो, उसमें सेंटेंस में आप गैप नहीं दे रहे हो, इसीलिए मैंने बताया कि प्रोज में भी आपका रिदम होता है, क्योंकि आपको कभी कभी स्लो डाउन करना है, स्पीड अप करना है, ठीक है। इंग्लिश का एक पैटर्न होता है, जैसे अ स्ट्रॉन्ग पैटर्न ऑफ साउंड्स, वर्ड्स और म्यूजिकल नोट्स दैट आर यूज्ड इन म्यूजिक, पोएट्री एंड डांसिंग, ठीक है। तो इंग्लिश रिदम का मतलब यही है कि जैसे आपका पैटर्न ऑफ साउंड्स या वर्ड्स और म्यूजिकल नोट्स में जैसे है, तो वहाँ पर आपका यूज़ होता है, ठीक है। प्राइमरी से स्ट्रेस, सेकेंडरी स्ट्रेस, इसके बारे में बताया जा रहा है। प्राइमरी स्ट्रेस आपका कैसे डिनोट किया जाता है, सेकेंडरी स्ट्रेस क्या है, इसके बारे में आपको देखना है, ठीक है। कैरियर में कैसे करके आप
उसको यूज़ करते हो। एक्सेंट के ऊपर में भी है, एक्सेंट इज़ द वे यू स्पीक अ पर्टिकुलर वर्ड, ठीक है, आप कैसे करके उसको प्रोनाउंस कर रहे हो। जैसे वाटर है और वाटर है, ठीक है, वाटर वाटर, ठीक है, वाटर। तो फिर क्या है, इसमें भी हम लोग फिर से देखेंगे स्ट्रेस। अब स्ट्रेस भी आया था आपका टर्म एंड सेक्शन में। अब देखिए कितना आपका, अगर आप देखोगे ना कि कितना आपका डेफिनेशन टाइप का पेपर था लास्ट ईयर, तो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि आपका प्रैक्टिस टाइप का, जैसे आपके असाइनमेंट्स में होते हैं कि आप क्या है इसके बारे में एग्जाम्पल्स आपको बताया जाए और फिर वर्ड बता दिया जाए। बट ये क्या चीज़ है कि आप हर चीज़ को एटलीस्ट जान के रखो कि क्या क्या है, ठीक है, डेफिनेशंस को एटलीस्ट एक बार रीड करके रखो ताकि आप समझ पाओ कि क्या है। डायरेक्ट एग्जाम्पल्स भी अगर आप देते हो ना एक चीज़ को डिफाइन करने के लिए, तो कुछ मार्क्स तो आपको मिलेंगे अगर आपको पता नहीं है तो स्ट्रेस आप कैसे करके आप बोलते हो, वो है स्ट्रेस, ठीक है। दो स्ट्रेस होता है, एक है वर्ड स्ट्रेस और दूसरा है सिलेबल स्ट्रेस। अब स्ट्रेस क्या होता है, जैसे आप रिकॉर्ड और रिकॉर्ड, रिकॉर्ड, ठीक है, ये आपका ज़्यादातर प्रोनाउंसिएशन के ऊपर में है, इसको याद करने का कुछ नहीं है, इसको जस्ट आपको प्रैक्टिस करना है। एक है रिकॉर्ड और एक है रिकॉर्ड, ठीक है, रिकॉर्ड, ठीक है। तो अगर आप देखोगे इसका प्रोनाउंसिएशन में, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के लिए आप गूगल में भी आप जब देखोगे तो इसका एक प्रोनाउंसिएशन का एक होता है, एक वर्ड जब आप सर्च करते हो तो साइड में एक स्पीकर बटन होता है, आपको एक हेडफोन लेके आप वो सुनिएगा जब आप याद करते करते आपको अगर सुनना है तो, ताकि आप अपने प्रोनाउंसिएशन को बेटर कर पाए। अगर ये सब क्वेश्चन आ गया कि इसमें स्ट्रेस कहाँ पर है या मेंशन द स्ट्रेस इन दैट इन अ पर्टिकुलर थिंग, तो ये आपका स्पीकिंग स्किल में होगा रादर देन लर्निंग स्किल में, ठीक है। तो ये आपका प्रैक्टिस के ऊपर में है। सिलेबल स्ट्रेस क्या है कि कौन सा सिलेबल आपका, जैसे रिकॉर्ड और रिकॉर्ड में है तो इसका सिलेबल हुआ एक जैसे हम लोग ऊपर में पढ़े थे कैसे करके सिलेबल को बाइफरकेट करना है। और दूसरा है आपका वर्ड स्ट्रेस, वर्ड में कैसे, कौन से वर्ड में आपको स्ट्रेस करना है वो आपका चीज़ को देखना है। सिलेबल स्ट्रेस जैसे मैंने बताया हैप्पी बर्थडे, ठीक है, फिर इंग्लिश स्टूडेंट, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, फिर एक्सप्लेन, ठीक है, फिर वर्ड स्ट्रेस क्या है, वर्ड स्ट्रेस जैसे व्हाट टाइम इज इट, जैसे सेंटेंस में आप यूज़ करते हो, ठीक है, आई एम गोइंग टू अ बर्थडे पार्टी, ठीक है, बर्थडे पार्टी। तो ए आर आपका आता है, अगर आप इसको प्रोनाउंस करके प्रैक्टिस कीजिएगा तो वो और अच्छा होगा। और अगर आपको फिर भी ये चीज़ में डाउट है तो आप इसको एक बार गूगल में सर्च करके कुछ वर्ड्स का ना प्रोनाउंसिएशन देखिएगा, बहुत सारा यहाँ पर लिंक दिया हुआ है बुक में, अगर आप उसको कॉपी करके अगर आप लेके जाइएगा तो बहुत सारा ई ज्ञान कोश है, वो जो आपका प्रोनाउंसिएशन है ना उसका रिलेटेड कुछ एक्सरसाइजेज है आप लोग के लिए, उससे आप अगर प्रोनाउंस करके अगर आपका अगर ये आ गया, अगर 5 या 10 मार्क्स से, तो आप इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो जस्ट इन केस आप सीख के रखना ये चीज़ को, ताकि अगर आप जो इंग्लिश पढ़ रहे हो वो चीज़ को आप प्रोनाउंस कैसे करें वो चीज़ को देखना है। जैसे शी न्यू द डॉक्टर या शी न्यू दैट देयर वाज अ डॉक्टर, डॉक्टर, तो ऐसे करके आप उसको बोलते हो या उसको कोशिश करते हो, ठीक है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा। इट इज़ द रॉन्ग थिंग टू, इट इज़ द रॉन्ग थिंग दैट यू कुड डू। तो आप देखो इसका जो प्रोनाउंसिएशन के ऊपर में है, जैसे एलिसन मतलब लूजिंग साउंड्स, लिंकिंग क्या है, एडिंग और जॉइनिंग साउंड्स बिटवीन वर्ड्स, और एसिमुलेशन आपका चेंजिंग साउंड्स। अब यहाँ पर क्या है, एडेड टू दीज इज द यूज ऑफ द स्क्वा, स्क्वा द मोस्ट कॉमनली वावल साउंड इन English. Many unstressed vowel sounds tend to become squaa, and because it is an important feature of weak forms, learners should be able to recognize and produce it. तो ये जो है ये आपका जो कॉमन वाउल साउंड है इन इंग्लिश, इसको स्क्वा बोला जाता है, ठीक है। तो आपको ये देखना है इन्फ्लुएंस ऑफ स्ट्रेस ऑन रिदम इन इंग्लिश। तो रिदम के बारे में आपको देखना है कि रिदम क्या है। अब रिदम राइम ये सब चीज़ आपको देखना है, रिदम राइम क्या है, रिदम कैसे करके आपका होता है, जैसे अनस्ट्रेस्ड रिदम, स्ट्रेस्ड रिदम, ठीक है। फिर है इंटोनेशन। अब इंटोनेशन का क्वेश्चन आया था कि इंटोनेशन क्या है, कि फॉल एंड राइज एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस, ठीक है। यहाँ पर एक एग्जैक्टली यही क्वेश्चन पूछा गया था। सेकंड, पहला तो आपका स्ट्रेस और रिदम था, दूसरा था कि फॉलिंग इंटोनेशन क्या है। तो फॉलिंग इंटोनेशन में आपको क्या याद रखना है, द पिच ऑफ द वॉइस फॉल्स एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, या फॉलिंग इंटोनेशन इज द मोस्ट कॉमन इंटोनेशन पैटर्न इन इंग्लिश।
आपका डेफिनेशन क्या है, द पिच ऑफ द वॉइस फॉल्स एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। इसका एग्जाम्पल आपको देना है। जो आपका मेन फीचर्स क्या है, इट इज़ कॉमनली फाउंड इन स्टेटमेंट्स, कमांड्स, WH क्वेश्चंस, इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस, कन्फर्मेटरी क्वेश्चंस, टैग्स एंड एक्सक्लेमेशंस। ठीक है, तो जैसे नाइस टू मीट यू, इसका सेंटेंस में एक नीचे जा रहा है। ठीक है, जो आपका क्या सेंटेंस है, जैसे स्टेटमेंट्स हुआ। ठीक है, आई विल बी बैक इन अ मिनट। ठीक है, ये आपका जो साउंड का जो है वो डाई हो रहा है। ठीक है, वो जो फॉलिंग इंटोनेशन में है। अगर आप ये चीज़ का देखिएगा तो इसका बहुत सारे वीडियोस और बहुत सारे अगर आप उसका साउंड पैटर्न्स के बारे में, इसके बारे में बताया गया है ई ज्ञान कोश का जो आपका लिंक है। ठीक है, इसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। फिर कमांड्स का क्या है, जैसे राइट योर नेम हियर। देख रहे हो आप, अगर देखिएगा, राइट योर नेम हियर, शो मी व्हाट यू हैव रिटन, लीव इट ऑन द डेस्क, टेक द पिक्चर डाउन। ठीक है, तो ऐसे करके WH क्वेश्चंस क्या है, व्हाट कंट्री डू यू कम फ्रॉम। ठीक है, वेयर डू यू वर्क। तो ये एक फॉलिंग इंटोनेशन में आ रहा है। फिर राइजिंग इंटोनेशन में क्या है, जैसे वहाँ फॉल कर रहा था तो यहाँ पर क्या होगा, द पिच ऑफ द वॉइस राइजेस एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। आपका जो सेंटेंस में है वो आपका राइज कर रहा है एंड ऑफ द सेंटेंस में। यहाँ क्या है, इट इज़ नॉर्मली यूज, जैसे राइजिंग इंटोनेशन इनवाइज द स्पीकर टू कंटिन्यू टॉकिंग, नॉर्मली यूज इट विथ येस नो क्वेश्चंस। जो आपका येस नो क्वेश्चंस होगा, तो एंड क्वेश्चंस टैग्स दैट आर रियल क्वेश्चंस, जैसे डू यू लाइक योर न्यू टीचर, ये आपका राइज हो रहा है। ठीक है, हैव यू फिनिश्ड ऑलरेडी। ठीक है, मे आई बोरो योर डिक्शनरी। ठीक है, डू यू हैव एनी मैगजीन्स। फिर डू यू सेल स्टैम्प्स। तो ऐसे करके आपको ये करना है। फिर फॉल राइज इंटोनेशन क्या है, आर यू हैविंग सूप और सलाड। ठीक है, तो ये आपका अगर कैसे करके आप बोलेगा कि आर यू हैविंग सूप और सलाड, तो ऐसे करके आपको बोलना है। आपको उसको बार बार बोल के देखना पड़ेगा कि क्या है कि नहीं है। इज जॉन लिविंग ऑन थर्सडे और फ्राइडे। ठीक है, वी हैव गॉट एप्पल्स, पियर्स, बनानास एंड ऑरेंजेस। तो ये ऐसे करके आप कीजिएगा। फॉल राइज इंटोनेशन में कहाँ यूज़ होता है, देखिए कि द वॉइस फॉल्स एंड राइजेज यूजुअली विथ वन वर्ड। ठीक है, द मेन फंक्शन of fall rise intonation is to show that the speaker is not certain of the answer key we are having to question or is reluctant to reply, as opposed to falling tone used when there is no hesitation। तो अगर कोई hesitation नहीं है तो ये चीज़ आ रहा है। ठीक है, it is also used in polite request और suggestions। तो इसको आपको देखना है और ये सब चीज़ को आपको एग्जाम्पल्स और प्रैक्टिस करना है। ठीक है, क्योंकि ये आपका प्रैक्टिस का चीज़ है। फिर स्टेटमेंट्स में थ्री स्ट्रेसेस क्या है, फोर स्ट्रेसेस क्या है, ये आपका पूरी साउंड पैटर्न के ऊपर में आता है। ठीक है, तो आप जब टाइम लेगा उसको आप रीड कीजिएगा। ठीक है, इसको आपको बोल बोल के करना है, जैसे व्हाट इज़ योर नेम। ठीक है, आप देखिएगा यहाँ पर जो राइजिंग इंटोनेशन और फॉलिंग इंटोनेशन का जो चीज़ था वो भी आपका सिंबल वो चेंज हो गया। पहले एरो दिया गया था, अब ये चीज़ को चेंज किया गया है। ठीक है, एक स्लैश टाइप का दिया गया है। ठीक है, फिर राइजिंग इंटोनेशन में क्या है कि कुड यू गिव मी अ पेन प्लीज़। तो ऐसे करके आपको बोल बोल के उसको देखना है। अगर आपको कोई सेंटेंस का प्रोनाउंसिएशन देखना है उसको आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, इसके लिए आपका प्रैक्टिस के ऊपर में ही आपका पेपर रहेगा, ये साउंड के ऊपर में। इम्प्रूव योर इंग्लिश रिदम विथ 3 प्रोनाउंसिएशन एक्सरसाइजेस। जैसे क्या क्या एक्सरसाइजेज है, एको एक्टिविटी, जैसे कोई भी इंटरप्शन। ठीक है, एको क्या है, लेट्स हैव लंच नाउ। ठीक है, इंटरप्शन क्या है, ही इज़ माई अंकल, अंकल। तो एक साउंड में एक एको होना चाहिए जो यहाँ पर है। ठीक है, इंट्रैक्ट में इट इज़ अ फैक्ट, इंट्रैक्ट में हियर्स योर बैट। ठीक है, इंट्रैक्ट वेयर इज माई स्नैक, कमिटी शी इज़ प्रीटी, कमिटी इट्स अ ट्रिकी। ठीक है, एंटरटेन आई हैव बीन पेड। ठीक है, ये ऐसे करके आपको ऐसे करके करना है। मूवमेंट एक्टिविटी, फिर बाउंसिंग बॉल एक्टिविटी, जैसे आप कोई बॉल बास्केटबॉल करते हो और फिर रिदम में आप कोई गेम करते हो। ठीक है, तो वेदर्स बीन सो लवली लेटली। तो ऐसे करके आपको बोल बोल के आपको करना है। मैं जस्ट एक एग्जांपल दिया, ये आपका स्पीच एक्टिविटीज़ के ऊपर में है। ठीक है, आप अगर इस चीज़ को प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज़ बहुत अच्छे से आप लिख पाओगे। ये आपका बोलने के ऊपर में है। मैंने कुछ चीज़ों को समझाया कि कैसे करके आपको देखना है। बाकी देखिए क्या है, स्टोरीज, डायलॉग्स, रोल प्लेइंग। ये आपका अगर आप देखे होगे कि कैसे स्टोरी में सेटिंग कैसे होता है, आप देखे होगे, पहले भी हम लोग देखे हैं एलिमेंट्स ऑफ अ स्टोरी।
जैसे 5 एलिमेंट्स ऑफ अ स्टोरी जो पहले भी हम लोग पढ़े थे, इसका यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। ये सेटिंग हम लोग को वहाँ पर भी नरेटिव मोड में भी दिया गया था, यहाँ पर फिर से दिया गया है, ठीक है, कि सेटिंग अबाउट द टाइम प्लेस ऑफ अ स्टोरी क्या है, नहीं है। फिर कैरेक्टर्स क्या है, ये देखिए कैसे करके बताया गया। ये फिर से एक सेम ही चीज़ है, कैरेक्टर्स जैसे पीपल, एनिमल्स और क्रीचर्स, जैसे मैंने बताया था, बैड गाय, गुड गाय, ठीक है। डायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन है, इनडायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन है, बहुत कुछ है लिखने के लिए। फिर आपका फ्लैट कैरेक्टर्स, राउंड कैरेक्टर्स, स्पीच, शॉर्ट इफेक्ट, अदर्स, एक्शंस, लुक्स, ठीक है। फिर है प्लॉट। प्लॉट क्या है, इज अ सीरीज ऑफ इवेंट्स एंड कैरेक्टर्स एक्शंस दैट रिलेट टू द सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट, छोटा में दिया गया है, ये चीज़ आप देख लीजिएगा। एवरी स्टोरी नीड्स अ प्लॉट, द प्लॉट हैज़ डिफरेंट पार्ट्स, जैसे एक्सपोजिशन है, राइजिंग एक्शन है, क्लाइमैक्स है, फॉलिंग एक्शन है, रेजोल्यूशन है। फिर ये वाला डायग्राम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर ये फिर से आया तो। स्पेशल टेक्निक्स ऑफ प्लॉट जैसे सस्पेंस, फ्लैशबैक, सरप्राइजिंग एंडिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट क्या है, कॉन्फ्लिक्ट एक प्रॉब्लम या स्ट्रगल बिटवीन टू पीपल, थिंग्स और आइडियाज़ है। द मेन कैरेक्टर इज यूजुअली ऑन वन साइडेड और द ऑफ द सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट, वन साइडेड कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। फिर टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या है, कैरेक्टर वर्सेस कैरेक्टर, प्रॉब्लम विद अनदर कैरेक्टर, ठीक है। कैरेक्टर वर्सेस नेचर क्या है, प्रॉब्लम विद फोर्सेज ऑफ नेचर। फिर कैरेक्टर वर्सेस सोसाइटी है, फिर कैरेक्टर वर्सेस सेल्फ है, फिर कैरेक्टर वर्सेस फेट है। तो ये आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोरीज़ का भी ये सब थीम्स ये सब कैरेक्टर्स का जो कॉन्फ्लिक्ट है ये वो यूज़ किया जाता है। फिर थीम इज़ अ सेंट्रल आइडिया और बिलीफ इन अ स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी, जैसे मैंने पहले भी बताया था, शॉर्ट में दिया गया है कि इट इज़ यूजुअली अ फिक्शनल पीस दैट may or may not be inspired by real life incidents. It helps to enhance language skills, imagination and creativity. To develop a theme, follow the following steps. तो आपको क्या क्या करना है, जैसे प्रोटैगनिस्ट क्या चाहते हैं, फिर फोकस ऑन डिटेल्स लाइक डायलॉग, फेशियल एक्सप्रेशंस, ठीक है। ये सेम चीज़ यहाँ पर दिया गया है, एक्टिविटी यहाँ पर है, ओके। डायलॉग्स एंड रोल प्लेइंग, आप लोग जानते हैं कि कैसे करके डायलॉग राइटिंग किया जाता है, प्रैक्टिस डायलॉग्स बिटवीन फ्रेंड्स, या आपका कन्वर्सिंग, या आपका सेम चीज़ है, बैंक क्लर्क कस्टमर हो, या आपका इंटरव्यूअर और इंटरव्यूई है, या आपका, आप लोग देखे होंगे दो इंसान बात कर रहे हैं, आपको एक सिचुएशन दे सकता है उन लोग कि एजेंट और पैसेंजर के बीच में अगर बात हुआ तो कैसे होता है, ठीक है। कोई चीज़ के बारे में, रिसिपिएंट, रिसेप्शनिस्ट और क्लाइंट के बीच में क्या बात होता है, तो यहाँ पर दिया गया है। ये सब चीज़ आपका डायलॉग राइटिंग में आता है, जस्ट आप एक बार देख लीजिएगा, बाकी आप ये सब चीज़ बहुत इजीली फॉर्म कर सकते हैं। वहाँ पर आपका क्वेश्चन में ही बता दिया जाएगा कि ओवरव्यू आपका क्या है, उसके ऊपर में आपको बेस में आपको लिखना है। जस्ट आप एक बार देख लीजिएगा कि कैसे करके आप लिखते हो, ठीक है। जैसे मैंने बताया, इंटरव्यूअर और इंटरव्यूई के ऊपर में आपको लिखना है, ठीक है। फिर डिबेट्स क्या है, डिबेट आपका जैसे पहले भी आप लोग देखे थे, जैसे कंपटीशन में होता है या कोई स्पीकिंग स्किल के लिए लर्निंग्स, ये आपका आर्ग्यूमेंटेटिव लैंग्वेज में यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये जस्ट आप अपर व्यू देख लीजिएगा कि डिबेट क्या है, नहीं है। जैसे आप देखे होंगे कि डिबेट में आप क्या यूज़ करते हो, नहीं यूज़ करते हो, ठीक है। एक टॉपिक दिया जाता है, उसके अगर फॉर और अगेंस्ट में दिया जाता है, क्लास में होता है डिबेट, या कोई प्रोफेशनल जगह में होता है, टीचर्स कैन रिप्लेस बाय कंप्यूटर्स, जैसे यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। तो इसके बारे में प्रोज और कॉन्स के बारे में दोनों की चीज़ में ऊपर में है। स्कूल यूनिफॉर्म शुड बी कंपलसरी, तो प्रोज और कॉन्स क्या है, ई बुक्स आर बेटर देन पेपर बुक्स, ये हो सकता है। फिर ऑनलाइन एजुकेशन वर्सेज ऑफलाइन एजुकेशन, ये भी हो सकता है, ठीक है। फिर डिबेट स्ट्रक्चर में ये भी बोल सकता है, कोई टॉपिक दिया जा सकता है कि रेगुलर क्लासेस वर्सेज डिस्टेंस मोड क्लासेस, ठीक है। तो बहुत सारा चीज़ हो सकता है। फिर क्या है, डिबेट स्ट्रक्चर क्या है, जैसे कंस्ट्रक्टिव स्टेज, एक आपका स्टेज होता है 10-12 मिनट तक, तब वो स्पीकर बात करता है, ठीक है। फिर रिबर्टल स्टेज, जहाँ पर प्रो टीम जो रिफ्यूट करता है कोई चीज़ का, जो अपोजिशन टीम का है वो रिबर्टल करता है। क्लोजिंग स्टेटमेंट, जो क्लोजिंग स्टेटमेंट देना है कि क्या है, नहीं है, फाइनल। और जजेस क्वेश्चन जो 5 मिनट के लिए होता है। तो क्या क्या चीज़ आपको करना है, जैसे क्लियर वॉइस है, फिर क्या क्या यहाँ पर चीज़ रूल्स देखना पड़ेगा जब आप देखिएगा, तो डिबेट के टाइम में क्या क्या चीज़ आपको फॉलो करना है, ठीक है। जस्ट इसको जब आप टाइम मिलेगा ना, तो आप इसको जस्ट रीड कर लीजिएगा, क्योंकि ब्लॉक 4 से ज़्यादा अगर आए तो 10 to 20 मार्क्स का ही आएगा। तो आप लोग जब इसको देखिएगा, जब आप लोग याद करते करते अगर थोड़ा मूड चेंज करना है, या आपको थोड़ा ये चीज़ को अलग कुछ करना है, तो आप थोड़ा सुन लीजिएगा शायद वर्ड्स का, ये चीज़ को एक देख लीजिएगा, तो ये आपका समझ में आ जाएगा। ये इतना याद करने लायक या उतना कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। जस्ट आपका प्रैक्टिस के ऊपर में है, ठीक है। फिर कुछ कुछ चीज़ है, जैसे रिदम है, स्ट्रेस है,
जीडी क्या है, मतलब ग्रुप डिस्कशन क्या है, मीटिंग्स क्या है, प्रेजेंटेशन क्या है। जैसे ग्रुप डिस्कशन मैंने बताया तो 8 से 12 मेंबर्स में उसको 20 या 30 मिनट में दिया जाता है। ग्रुप डिस्कशन कौन कहाँ होता है, जैसे आपका कंपनी में होता है, ठीक है, कोई भी टॉपिक दिया जाता है, ठीक है, उस इशू में बात किया जाता है, ठीक है। फिर कोई क्लास में ग्रुप डिस्कशन होता है, ठीक है, स्पीकिंग स्किल्स के लिए या इंटरव्यू स्किल्स के लिए भी आप देखिएगा बहुत सारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ग्रुप डिस्कशन का एक टॉपिक दे दिया जाता है और फिर आप कोशिश करते हो कि आप वो चीज़ को बताते हो। तो कोई आइस ब्रेक करता है, मतलब वो कोई अगर आप ये टर्म का मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कोई ग्रुप डिस्कशन में वो स्टार्ट करता है कि ऐसे करके कोई टॉपिक में कोई बात कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ है कि ग्रुप डिस्कशन और डिबेट में क्या डिफरेंस है। तो डिबेट का पॉइंट ऑफ व्यू कुछ अलग है, ग्रुप डिस्कशन का पॉइंट ऑफ व्यू कुछ अलग है। ग्रुप डिस्कशन आपका एक चीज़ का एंड नतीजा होना चाहिए, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन में आप कोई चीज़ में बता रहे हो, ठीक है, आप उसमें एक रिफ्लेक्टिव ग्रुप फीडबैक एक्सरसाइज किया जा रहा है, ठीक है। आप कोई चीज़ के लिए एक आउटकम के लिए आप सोचते हो। आपका डिबेट में आपका आउटकम हो या ना हो इसका कोई ये नहीं है। जैसे मीटिंग्स है, मीटिंग्स में आप क्या इंपॉर्टेंट में क्या आप डिस्कस करना चाहते हो इसके बारे में है। टाइप्स ऑफ मीटिंग्स है जैसे रिपोर्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन, क्रिएटिव ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड ये सब मीटिंग एटिकेट्स। ये जस्ट आपका ओवरव्यू है, आपको देखना है। जैसे बिजनेस मीटिंग्स है, ठीक है, क्या आपको करना है, अटायर को मेंटेन करना है, वेल ड्रेस रहना है, फ़ोन साइलेंट रखना है, ठीक है। थिंग्स टू डू बिफोर द मीटिंग, तो अरेंज डेट एंड टाइम, रिजर्व मीटिंग रूम, ठीक है, सेंड नोटिस, हैंडल लास्ट मिनट डिटेल, सब ये सब चीज़ में वीडियो कॉन्फ्रेंस और रेगुलर रूम जैसे मीटिंग में आपका ऑफिस में होता है, ठीक है। एजेंडा क्या है ये चीज़ देख लीजिएगा आप, ठीक है। जैसे ग्रुप डिस्कशन और मीटिंग में कहाँ पे एजेंडा यूज़ होता है, ठीक है, ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा। फिर एथिकल बिहेवियर इन मीटिंग्स, आपको एथिकली बिहेव करना चाहिए मीटिंग्स में। रोल प्ले है, रोल प्ले 1, रोल प्ले 2। प्रेजेंटेशन यहाँ पर क्या है, जैसे आप पीपीटी बनाते हो, आप पहले भी देख चुके हो कि प्रेजेंटेशन कैसे करके करते हैं, ठीक है। आप कोई पावर पॉइंट में या आपका अगर कोई ग्लोब या ऑफर, अगर आप डिफरेंट चीज़ में आप बनाते हो तो ज़्यादातर आप पावर पॉइंट में बनाते थे। प्रेजेंटेशन में क्या है, आप कोई भी चीज़ में आप स्लाइड्स बनाते हो, जैसे प्रेजेंटर है, ऑडियंस है, मैसेज है, आप ये चीज़ को रिफ्लेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, फिर ये चीज़ को समझाना है आपको। कोई भी चीज़ जैसे यहाँ पर बताया गया व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ प्रेजेंटेशन मैसेज, या आपको 4 स्लाइड्स में देना चाहिए, ठीक है, टू एंटरटेन, टू परसुएड, कन्विंस करने के लिए, टू इंस्पायर पीपल, टू इन्फॉर्म। तो आप चीज़ को एक मैसेज प्रोवाइड करने के लिए कर रहे हो, तो आप छोटे में शायद ग्राफिक्स में आप कोई चीज़ समझा रहे हो, ठीक है। तो फैक्ट और स्टोरी के बारे में, एक्सप्लेनेशन के बारे में, फिर एक्सप्लेनेशन, ये चीज़ को आप एक्सप्लेन कर रहे हो कि यहाँ पर क्या चीज़ है, ठीक है। द ले ऑफ लैंड, फिर द रोड मैप, द फर्स्ट स्टेप, द नेक्स्ट स्टेप, ऑलमोस्ट देयर, द अराइवल। तो आपको जब भी कोई चीज़ समझाना है ना तो ऐसे करके ग्राफिक्स दे के आप प्रेजेंटेशन में दे सकते हो। तो ये आपका छोटा ही है, बट खाली इस चीज़ को खाली डिफाइन किया गया है कि कैसे करके आप इसको करोगे। तो जस्ट इसका जो मेन की थिंग है ये आप कैसे करके प्रिपेयर करोगे, प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, और इस चीज़ को स्लाइड्स में आपको देना है, ओके। तो जैसे पावर पॉइंट टिप्स है कैसे करके आप पावर पॉइंट बनाते हो, तो यही था आपका ब्लॉक 4 का ओवरव्यू। और जो इम्पोर्टेंट था अगर आप देखोगे तो स्टार्टिंग में ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 इम्पॉर्टेंट है। मीटिंग्स, जीडी और पावर पॉइंट ये सब चीज़ जस्ट आप अपर व्यू के लिए जस्ट एक रीडिंग दे दीजिएगा, ठीक है। ऐसे कुछ लर्निंग मटेरियल तो वहाँ पर से नहीं है, बस अंडरस्टैंडिंग मटेरियल है, ठीक है। जस्ट इन केस अगर कोई क्वेश्चन आ गया, ठीक है, या डिफरेंस आ गया तो जस्ट इन टू बी सेफ आपके पास जब टाइम होगा तो थोड़ा आप देख लीजिएगा, बट उसको याद करने लायक कुछ नहीं है, वो जस्ट आपको अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी है ब्लॉक 4 का, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर द डे, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जाम्स। थैंक यू सो मच।